ये अपना दाहिना हाथ इसी घाट पे आपने कहाँ काटा था? उधर काटा था क्या? इस जगह पर काटे, सीबीआई से करवाए और जांच करवा करके इसको सार्वजनिक करें कि कौन कौन योजना में कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार हुआ है। ये आखिर किस दिन, किस तारीख का बात है? ये 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे की बात है। 3 अक्टूबर सुबह 8 बजे की बात है। उन्होंने अपने गांव, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने समाज और अपने राज्य के लिए और अपने राज्य का बस उसमें जिक्र किया है और अपने राज्य के विकास के लिए इन्होंने सरकार को अनेकों पत्र लिखा है। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले को फोन किए, एम्बुलेंस वाले आए और यहाँ से उठा करके हमको ले गए। अभी हम अयोध्या के उसी घाट पर है जहां ये बिमल मंडल जी बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने अपना हाथ काटा था, दाहिना हाथ काटा था। अभी हम उसी घाट पे हैं। ये वही घाट है जहां आपने अपना हाथ काटा था दाहिना? जी जी जी। कहाँ आपने हाथ काटा था? ये अपना दाहिना हाथ इसी घाट पे आपने कहाँ काटा था? उधर काटा था क्या? इस जगह पर काटे। यहाँ पे इस जगह पे आपने अपना हाथ काटा था? जी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने अयोध्या में आके ही अपना दाहिना हाथ काटा? ऐसा क्यों? 17 साल तक हम संघर्ष किए हैं, हजारों पत्र हम लिखे और प्रखंड से अनुमंडल, जिला, राजधानी, इसके बाद केंद्र सरकार को भी दिए हम। लेकिन ये जो हाथ काटे 2022 में हम उसमें लिखे थे, प्रभु पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध, अगर इसको 1 अक्टूबर तक जांच करके मीडिया के द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से हम आवेदन लिखे हैं उस हाथ को काटकर खून से सने पन्ना को लाल कर देंगे और पुरुषोत्तम श्री राम जी का सौगंध हम खाए, वो सौगंध को हम पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने हम हाथ काटे। आपने यहाँ पे हाथ काटा। नीतीश कुमार जी, आपसे निवेदन रहेगा, आप सुन सकते हैं कि इन्होंने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे अयोध्या में आके सरयू नदी के घाट पे, जो कि आप देख सकते हैं कि ये सरयू नदी है, सरयू नदी घाट पे आके बिमल मंडल जी को अपना हाथ काटना पड़ता है, दाहिना हाथ गंवाना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसमें दोषी जो हमारी बिहार की सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसको भी दोषी बोला जाएगा, क्योंकि वैसे लोग ही, वैसे सरकार ही बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। क्यों, आपको लगता है ना? जी जी, बढ़ावा बिहार में भ्रष्टाचार तो कैंसर के तरह मतलब खोखला बिहार को कर रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार है कि कैंसर के तरह भ्रष्टाचार खोखला वहाँ कर रहे हैं। क्या बोले आप, क्या बोले चाचा? हाँ, गुंडागर्दी ज्यादा हो गया नीतीश कुमार को मर्ज करने से, उसमें जो है कौन बोलते हैं, लालू यादव के साथ जाने से ज्यादा मन्नत हो गया। और नीतीश कुमार जी जो है वो कि बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे अपने देश का। और ये बताइए कि उनके ही राज्य में ऐसे लोग और बिमल मंडल जी की तरह गरीब लोग, जिन्होंने 2006 में ना, आप बोल रहे थे 2006 में ये वार्ड पार्षद भी बने थे, सही है ना? 2006 में वार्ड पार्षद बन के उप मुखिया भी बने थे, जो कि 2011 तक ये रहे थे। लेकिन बिहार में हो रहे इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा, लेकिन ये सफलता नहीं पा पाए। ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार और भी कई जगहों पे, सरकारी जगहों पे, तब जाके इन्होंने चुनाव लड़ना भी बंद कर दिया और उसके बाद चुनाव आप नहीं लड़े। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप क्यों नहीं चुनाव लड़े 2011 के बाद? चुनाव लड़के क्या करेंगे? अगर हम जीत भी जाते हैं, भ्रष्टाचार को हम नहीं रोक पाते हैं। भ्रष्टाचार ऐसे फैले हुए हैं कि कोई हमको एक भी व्यक्ति 1% ईमानदार नहीं दिखाई दिया। जो भी पदाधिकारी हो या कोई भी पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं, ब्लॉक का जो भी 21 पंचायत हमारे प्रखंड में, सब करप्शन मतलब करने वाले, सब इसको बिजनेस बना लिया है, राजनीति को बिजनेस बना लिया है। संविधान का शपथ खाते हैं लेकिन वही संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे राजनीति करके क्या फायदा होगा? लेकिन अपने मन में जज्बा था देश के लिए कि नहीं, एक दिन ना एक दिन लड़ाई, मेरा अभी उम्र बहुत है, संघर्ष करेंगे, एक दिन ना एक दिन ये मामला उजागर होगा और भ्रष्टाचार का अंत जरूर होगी, अंत जरूर होगी। और बिहार में ही, बिहार के आरा जिला में अंग्रेज
अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते आरा के वीर कुंवर सिंह जी अपना हाथ काट देते हैं और फिर से बिहार में बोला जा रहा है कि बिहार में दोबारा से वीर कुंवर सिंह जी जन्म लिए हैं बिमल मंडल जी के रूप में। और ये बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने, जो कि वीर कुंवर सिंह जी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपना हाथ काटे थे, और इन्होंने बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना दाहिना हाथ काट देते हैं। सही है ना जी। और बाकी यहाँ से हमारा अपील रहेगा बिहार सरकार से, और बिहार में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जितने भी बिहार में नेता लोग हैं उनसे भी अपील रहेगा कि थोड़ा इनका दर्द देखिए और दर्द समझिए कि आखिर जब एक अकेला इंसान, वो भी गरीब और तबके परिवार का इंसान, जब इतना भ्रष्टाचार आपका नहीं सहन कर सकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा लड़ाई छेड़ सकता है कि अपना दाहिना हाथ गवा सकता है। और कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से इन्होंने सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास और अन्य कई सरकारी अधिकारियों के पास इन्होंने पत्र लिखा। सही बोले ना जी? पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब जाके इन्होंने अब कहीं बिहार के भ्रष्टाचार से शर्मसार होके अपना दाहिना हाथ काटने का चुनौती देते हैं और उसका भी एक पत्र लिखते हैं कि अगर नहीं होगा और मीडिया के सामने ये पूरा चिट्ठा नहीं खोला जाएगा, पूरा पोल नहीं खोला जाएगा, पूरा जांच नहीं किया जाएगा बिहार का, तो हम अपना हाथ काट लेंगे। सही है ना जी? उसके बाद इनका बात सुनवाई नहीं होता है, तब ये आते हैं यहाँ अयोध्या यमुना के तट पे, और तब जाके इन्होंने अपना हाथ काट लिया। ये आखिर किस दिन, किस तारीख का बात है? ये 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे की बात है। 3 अक्टूबर सुबह 8 बजे की बात है। उसके बाद आप यहाँ पे जब आपका हाथ कटा होगा, हम लोगों ने वीडियो देखा है आपका, जब वीडियो आपका बना था आप शायद पीले कलर का कपड़ा पहने थे, और उसके बाद आप अपना दुख दर्द सुना रहे थे कि क्यों अपना आप हाथ काटे। उसके बाद आपको यहाँ से कौन लेके गया, कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुँचे? यहाँ पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले एम्बुलेंस वाले को फोन किए, एम्बुलेंस वाले आए और यहाँ से उठा करके हमको ले गए। अच्छा, आगे आपका सरकार से क्या रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? आपने इतना बड़ा काम किया है, उसके लिए मतलब सरकार को क्या बोलेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? मेरा अपील है कि हमारे पंचायत जो सिमरवनी पंचायत है, इसका जांच सीबीआई से करवाए और जांच करवा करके इसको सार्वजनिक करें कि कौन कौन योजना में कितना प्रतिशत भ्रष्टाचार हुआ है, कौन योजना प्रखंड से गोल होते हैं, कौन योजना जिला से गोल होते हैं, कौन योजना मंत्रालय तक ही मतलब उसका गबन होता है। सारे योजना, जितना योजना केंद्र या राज्य का चल रहा है, सारा योजना को जांच करके उसको सार्वजनिक किया जाए। जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो दोषी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इससे बिहार का हर पंचायत का भ्रष्टाचार स्वतः आप से आप रुक जाएगा। और इनमें बिमल मंडल जी में सबसे खास बात आपको एक पता है क्या है, कि इन्होंने खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए सरकार से कुछ मांग नहीं रखा है और ना ही सरकार से कुछ मांगा है, और अनेकों पत्र लिखा है सरकार को, उसमें अपने और अपने परिवार के लिए इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है। बस इन्होंने अपने गांव, अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने समाज और अपने राज्य के लिए और अपने राज्य का बस उसमें जिक्र किया है, और अपने राज्य के विकास के लिए इन्होंने सरकार को अनेकों पत्र लिखा है। सही है ना? अपने लिए आप तो कुछ उसमें नहीं लिखे हैं। नहीं। सोचिए, जब समाज में इनके जैसे लोग रहेंगे, इतने अच्छे लोग रहेंगे जो कि बस अपने समाज और राज्य का भला चाहते हैं, उसके बाद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता, सरकार इस पे नहीं ध्यान देती है, तब जाके इनको तंग आके अपना दाहिना हाथ काटना पड़ता है। ऐसा समाज में आपको देखने से लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकार को ऐसे लोग दिखेंगे तब न सरकार कुछ करेगी। सरकार तो अपना आँख कान नाक सब मुंह बंद करके रखी है, पता ना सरकार को ये दिखता है कि नहीं दिखता है। बाकी आप लोग अभी हमको बिमल मंडल जी के साथ देख रहे थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रयास कैसा लगा और बिहार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और आगे क्या किया जाए, और आप लोग भी साथ रहिए। बाकी बिमल मंडल जी के साथ अयोध्या से जय हिंद।